अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 4 हम बता रहे थे, जिसका नाम था ऋजुरेखीय पथ पर गति। इस लेसन की थियरी समाप्त हो चुकी है। आज इस लेसन पर जो एनसीईआरटी पर क्वेश्चन है उसको करवाया जा रहा है, जिसमें एक क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं। आज दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे, तो इसको नोट करिएगा सब लोग, नोट करिए। एक महिला अपने घर से प्रातः एक क्वेश्चन है। एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे, अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय से एक सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वहां पर वह सायं 5 बजे तक राती है। 5 बजे तक राती है। हो गया? कितने बजे तक राती है? 5 बजे तक राती है। और वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ऑटो रिक्शा पर अपने घर लौट आती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए। तथा उसकी गति का एक्स टी ग्राफ, इसी तरह लिखेंगे, एक्स टी ग्राफ बनाइए। एक्स टी ग्राफ बनाइए या कहेगा खींचिए। बात वही हुई, एक्स टी ग्राफ बनाइए। कहा है क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए, कह रहा है कि एक महिला प्रातः 9 बजे अपने घर से कार्यालय की तरफ जाती है और कार्यालय उसका घर से जो है, अगर देखा जाए तो 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। घर से कार्यालय तक की दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर। पहले देखिए, यानी घर से कार्यालय की दूरी अगर देखा जाए तो 2.5 किलोमीटर रहेगी।
और आगे कहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो इस समय इसकी जो चाल है वह कितना है? 5 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से वह कार्यालय तक जाती है। तो बताइए, आप तो समय निकाल सकते हैं, यानी घर से कार्यालय तक पहुंचने में लगा, अगर समय निकालिए, लगा समय, तो समय बराबर होती है दूरी बटे क्या? चाल। तो बताइए दूरी का मतलब कितना है? 2.5 है और 5 यह है, तो बताइए 2.5 बटा 5 हो जाएगा कि नहीं? 2.5 बटा 5 का मतलब कितना आ जाएगा? 0.5 हावर आएगा। बोलिए। और अगर इसको मिनट में बदलिएगा तो 0.5 इंटू 60 हो जाएगा, यह मिनट हो जाएगा। और इसका मतलब है कितना बताइए मिनट हो जाएगा? 30 मिनट ना? 30 मिनट यह जवाब आएगा, यानी महिला जो है कार्यालय पर 30 मिनट में पहुंच जाएगी। ये कंफर्म हो गया ना? यानी महिला घर से जब कार्यालय की तरफ निकली है तो वह 30 मिनट में पहुंच जाएगी। ये कंफर्म हो गया। यानी कै बजे चली थी बताइए? 9 बजे चली थी, तो कब पहुंच जाएगी? 9:30 पर पहुंच जाएगी, यानी 9:30 बजे वह पहुंच जाएगी। यही मतलब हुआ ना? इतना आप पॉइंट नोट कर लीजिए पहले, फिर ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। नीचे लिखिएगा अर्थात महिला घर से कार्यालय 9:30 पर पहुंच जाएगी। ये नोट कर लीजिए, पहुंच जाएगी। पहले एक का शाब्दिक अर्थ समझिएगा। एक तरफ का यह है, शाब्दिक अर्थ समझेंगे तो ग्राफ बनाने में आपको आसानी आएगी। थोड़ा समय लगेगा जरूर इसमें, लेकिन अगर 1-2 समझ में आ गया तो आप इसी तरह ग्राफ बना सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, जो लोग अभी आए हैं क्वेश्चन देख लेना है, तो नोट हो गया होगा सबका। हमने आपको बता दिया कि घर से कार्यालय की दूरी 2.5 किलोमीटर है, और जब वह घर से कार्यालय की तरफ चल रही है तो उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप बताइए, इस चाल और दूरी से आप समय निकाल लेंगे कि कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो ऐसा ही हमने किया, या हावर में आएगा। चूंकि देखिएगा यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, या भी किलोमीटर में, तो ठीक है, तो समय आपका घंटा मिलेगा। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा हमने किया, तो 30 मिनट आ गया। इसका मतलब महिला जब 9 बजे से चली है तो बताइए 30 मिनट उसको पहुंचने में लगेगा, यानी कै बजे पहुंच जाएगी? 9:30 पर क्या हो जाएगी? कार्यालय पर पहुंच जाएगी, यानी 9:30 बजे पहुंच गई। अब आगे चलिए टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है? अगला है, कहा रहा है कि वह वहां पर 5 बजे तक रुकती है। जब 9:30 बजे पहुंच जाएगी तो 5 बजे तक वहां रह रही है।
इन 5 बजे का मतलब है 9:30 से 5 बजे तक का समय कितना हो गया बोलिए? 9:30 फिर 10 11 12 यानी 2.5 घंटा तो इधर हो गया 12 के पहले, अब 5 घंटा उधर हो गया, 7.5 घंटा वह विरामावस्था में रही है यानी रुकी रहेगी। तो विरामावस्था का ग्राफ समझ रहे हैं ना, सीधी रेखा आती है, तो वह 7.5 घंटा रुकी है, विरामावस्था में है। इसका मतलब फिर क्या की है, वह विरामावस्था में हो गई, अब फिर क्या की है, 5 बजे से कार्यालय फिर छोड़ दी है, और जब कार्यालय छोड़े हैं तो वहां से जब लौटती है तो उसकी स्पीड कह रही ऑटो रिक्शा पकड़ लेती है, और जब ऑटो रिक्शा पकड़ लेती है तो ऑटो रिक्शा की चाल दी गई है, कितना है बोलिए? 25 किलोमीटर प्रति घंटा है ऑटो रिक्शा की चाल, और 5 बजे चलती है, 5 बजे वहां से चलती है, कार्यालय छोड़ती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। तो बताइए दूरी तो वही रहेगी ना, दूरी तो उतना रहेगी जो पहले थी, तो दूरी उतना रहेगी, चाल 25 रहेगी। तो बताइए वापस आने में लगा समय निकाल सकते हैं कि नहीं? यानी वापस आने में लगा समय निकाल लीजिए। तो लिखेंगे, फिर चलिए आगे, यहां पर देखिए हम लगाते हैं, लिखिएगा यहां एक लाइन पहले लिखिएगा, 9:30 से 5 बजे तक महिला, लिखते जाइएगा, स्थिर है, स्थिर का मतलब विरामावस्था में स्थिर है, पुनः कार्यालय से घर तक आने में लगा समय, आने में लगा समय, वही फिर फार्मूला, समय बराबर क्या बताइए? दूरी बटे चाल। बताइए समय दूरी बटा चाल, दूरी कितना है? 2.5 रहेगी, और चाल कितनी है? 25 है ना, 25 से डिवाइड करेगा 0.1 आएगा, और यह भी किस में आएगा? हावर में आएगा। किस में आएगा? हावर में आएगा। इसको बताइए क्या करें? यह जो है मिनट बदलने के लिए 60 से गुणा ना, गुणे 60 लिखेंगे तो यहां मिनट तुरंत लिख दीजिएगा, मिनट, और यह हो जाएगा, जब गुणा करिएगा तो 6 मिनट आ जाएगा, यानी 6 मिनट में वापस आ जा रही, 6 मिनट में वापस आती है। आप लोग भी घर से विद्यालय जाते होंगे तो जाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आने में समय नहीं लगता है, स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो सबकी वही हाल है, यहां भी देखिए वही हाल है, जाने में आधा घंटा लग गया है और आने में 6 मिनट लगा। 6 मिनट आया ना, देख लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हो बताइएगा, आप लोग सामने हैं। तो बताइए पूरा डिटेल तो आप इकट्ठा कर लिए कि महिला कै बजे निकली, कै बजे पहुंची, कै बजे तक वहां रही, फिर कै बजे वापस आई, यह सब पहुंच गया। कै बजे वापस आएगी बोलिए? घर पर कै बजे वापस आएगी? 5:06 पर आ जाएगी घर पर। एकदम डिटेल आपका इकट्ठा हो गया। तो क्या और पूछा है? इसका कहा है उपयुक्त पैमाना मानकर इसका XT ग्राफ बनाना। ग्राफ इसका बनाने के लिए बोल रहा है, तो चलिए ग्राफ बनता है। तो डिटेल सब तो इकट्ठा है आपके पास। अब देखिए कहीं ग्राफ खींच लिया जाए। XT ग्राफ का मतलब एक तरफ दूरी और एक तरफ समय, यानी एक अक्ष पर समय और एक अक्ष पर दूरी लिया जाएगा। चूंकि दूरी और समय की बात हो रही है, कै बजकर कै मिनट पर कहां है, कै बजकर कै मिनट पर कहां है, तो मिटा दे इसको। डिटेल सब इकट्ठा आपके पास रहेगा एक कॉपी में, यहां हम हटा देते हैं। आप लोग बोलिएगा आप ध्यान से। देखिए हम पहले यह y अक्ष बन गया और यह आपका क्या बन गया? x अक्ष। यह x अक्ष है और यह y अक्ष। इस पर समय हम दिखाएंगे और समय वह भी हावर में दिखा रहे हैं। हावर में चूंकि समय आया, क्यों हावर में हम दिखा रहे हैं, यानी समय घंटे में है।
और यहां पर समय को टी से डिनोट किया गया है, टी, और यह घंटा में रहेगा, हावर में इस तरह दिखा दे रहे, और इस अक्ष पर रहेगा यह। इस अक्ष पर क्या रहेगा? दूरी। दूरी बताइए किस में रहेगी? दूरी यह से दिखाया गया, और यह किस में रहेगी बताइए? किलोमीटर में ना, किलोमीटर में रहेगी, यानी दूरी किलोमीटर में ले रहे हैं। दूरी किस में ले रहे हैं बताइए? किलोमीटर में ले रहे हैं। और समय किस में लिए हैं? हावर में लिए हैं। अब देखिए अंतराल ऐसा करिएगा कि ताकि आपका ग्राफ बन जाए। बताइए उसकी दूरी कितना, अधिकतम दूरी कितना तय की है? 2.5 किलोमीटर है ना। यहां देखिए, बल्कि दूरी का अंतराल हम ले रहे हैं 1 किलोमीटर यह हुआ, दूसरा किलोमीटर यह हो जाएगा, और तीसरा किलोमीटर यह आएगा, चौथा किलोमीटर यह आएगा, और बीच में आपका पॉइंट समझ गए होंगे, बीच में कितना किलोमीटर आएगा? 2.5 किलोमीटर। बोलिए यही ना होगा? 3 और 2 के बीच में आएगा ना, क्योंकि हमारा वही है कि अधिकतम दूरी जो है 2.5 है। इससे ज्यादा दूरी कहां आई है? बोलिए आप जो भी डिटेल इकट्ठा किए, कहां दूरी उतरा? उससे ज्यादा आई है, इसलिए 2.5 लिखेंगे। और फिर क्या है? समय में देखिएगा, समय बताइए कहां से कहां तक गया? बोलिए समय पे हावर में देखा जाए तो बताइए कै बजे तक? बताइए। हाँ, 5:30 बजे तक है। 5:30 बजे तक 5:30 क्या मतलब 5:06 तक है। तो आप बताइए, इस तरह हम डिटेल इकट्ठा करें इसका। यह 0 हो गया, और देखिए सब आपको करना पड़ेगा इकट्ठा, तभी आप आएगा। देखिए कैसे कितना कितना अंतराल समय लिया जाए ताकि समय आ जाए हम लोगों का सही। एक घंटे का समय अंतराल लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा समय हो जाएगा। 0 से चलिए यहां जो जिससे मतलब है उसी को ले सकते हैं आप। देखिए 9 से मतलब है तो 9 ले लीजिए, अच्छा ये रहेगा आपके लिए। नहीं तो 1 2 3 4 बताइए 9 कहां तक जाएगा? या चर का अंतराल लीजिएगा तब भी दिक्कत आएगी। 9 हो गया, और फिर यह हो गया 10। बताइए आपको 9 बजे का समय लेना है, 9 बजे का समय लेना है, और फिर जो है कितने बजे का लेना है बताइए? 10 बजे का, यानी बीच में लेना है 9:30 बजे, 9:30 बजे का समय लेना है। अब चलिए बनाते जाइए, बल्कि 9:30 बजे वह कहां पहुंच गई बताइए? कार्यालय पर ना, यानी कार्यालय 2.5 किलोमीटर है, और 9:30 का आपका देखा जाए तो इसके बीच में आएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए पार्ट वाइज करके बता रहे हैं समझाने के लिए। अब बताइए सही है कि नहीं? और यह इस तरह गई, महिला की जाने का रास्ता यही है, यानी यहां से चली है, पहले तो कुछ दूरी नहीं कवर की है, फिर यह 2.5 किलोमीटर दूरी कवर कर ली यहां पर, और यहां पर जो है 9:30 बजे समय भी हो रहा। बोलिए 9:30 बजे समय हो रहा है कि नहीं? 9:30 बजे इसका समय भी हो रहा है। बल्कि यहां 9 लिया जाता तो और अच्छा रहता, थोड़ा ग्राफ में मिस्टेक आ रही। अगर 9 लिया जाता तब यह 9 बजे अगर देखा जाए तो यहां पर है। बोलिए 9 बजे यहां पर है, तो बल्कि इसका ग्राफ पुनः हम बनाते हैं। देखिए आप लोग सामने जो मिस्टेक आ रही, सामने ये सब आ रही है। यहां पर भी लिया जाता तो और अच्छा रहता। देखिए यहां पर 0 ना लिख करके बताइए क्या लिख देंगे? 9, और फिर क्या लिखेंगे? 10 लिखिएगा। देखिए आपके सामने जब तक मिस्टेक नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आ पाएगा, ये भी बता दे रहे हैं। क्या गलती हो रही हमने बता दिया कि अगर ऐसा लेते हैं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए 9 बजे से यह विरामावस्था से है, कुछ 9 बजे बताइए कुछ दूरी तय की है नहीं। अब 9 बजे से 9:30 बजे का समय देखिए, यह पहुंचेगी 9:30 बजे, यानी 9:30 पर। यह देखिए 9:30 पर यह पहुंचेगी, तो बताइए कितना किलोमीटर दूर पहुंचेगी? 2.5। अब देखिए इसको यहां से मिलाएगा, अब बताइए सही है कि नहीं? यह यहां पर पहुंच गई, और इसका कैसे गई है देखिए, रास्ता अभी बना दे रहे हैं, थोड़ा यह सीधा रहेगा। यह देखिए इस तरह गई, जाने का रास्ता भी बता दिए। यह देखिए 9 बजे चली है,
और 9 बज के इस तरह सीधे गई और 9:30 बजे देखे समय पहुंच गई 2.5 किलोमीटर। अब सही है, कन्फर्म है। 9:30 पर देखे कार्यालय पहुंच चुकी। कोई दिक्कत? 9 बजे से देखे चली है, 9 इधर कर दे रहे हैं तो दिक्कत आ जा रही है। 0 बजे का मतलब यह है कि 12 बज जाता जब, तब वहां पर 0 बजाते आप। लेकिन 9 बजे से चली है तो 9 बजे यहां समय रहेगा, और 9 बजे जब चली है तो कोई दूरी नहीं कवर की है, तो दूरी देखे 0 है, दूरी 0। अब फिर 9:30 पर देखेगा, दूरी जो है देखे 2.5 किलोमीटर पहुंच गए। कन्फर्म? फिर क्या कर रही है बोलिए, कै बजे तक रुक रही है? अब बीच में जो भी समय है, हम समय का ध्यान नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए 5 बज गया, यहां बीच में दूरी 10 आएगी, 11 आएगा, 12 आएगा, 1 2 3 4 फिर 5 आएगा। बीच वाले से मतलब नहीं हमको, लेकिन बताइए अंतराल रहेगा कि नहीं? यहां 5 बजे है, 5 बजे तक बताइए वही रुकी है ना, तो रुकी का मतलब क्या है? विरामावस्था। अब विरामावस्था में बताइए ग्राफ इसी तरह जाएगा ना, ग्राफ इस तरह जाएगा विरामावस्था, और इसकी सीध तक जाएगा, बता दे रहे हैं, इसकी सीध तक जाएगा। यह किस स्थिति में है बताइए? विराम में। विराम का मतलब रुकी है। कन्फर्म? कहां बताइए? समय बीतता गया, 9:30 बजे के बाद समय बीतता गया, दूरी उतना है 2.5 किलोमीटर है। देखिए 2.5 किलोमीटर सीध में है, तो विरामावस्था नहीं हुई। फिर क्या किया बोलिए? फिर यहां से जब 5 बज गया तो कार्यालय छोड़ रही है। कार्यालय देखिए इसी सीध में है कार्यालय। अब उसको घर वापस आना, घर बताइए यहां पर है इसका ना, इसकी सीध में घर है, तो यहां पर वापस लौट आएंगे, और कार्यालय यहां पर था। अब बताइए घर वापस लौटेंगे तो बताइए कै बजे कै बजे आ रही है? 5:06 यहां हम लिख देते हैं। 5:06 का मतलब थोड़ा आगे बढ़ेगा, जरा सा आगे बढ़ेगा, ज्यादा अंतर मत दिखाएगा, जरा सा आगे बढ़ेगा, और इसको यहां से मिला दीजिए इस तरह। अब देखिए वापस लौट आई, वापस लौट अपने घर, देखे घर की सीध में आ गई, यानी घर पर आ गई। ग्राफ यह दिखाएगा जब इस अक्ष पर आ जाएगा तो जहां भी आपका है स्थान वहां पहुंच गए, और इस सीध में जाएगा तो जहां स्थान है वह पहुंचेगा। उससे मत घबराएगा कि यहां घर है तो यहां पर ही तो आ रही, नहीं, इस ग्राफ में यही होता है कि इस पर आ गई तो घर पर पहुंच गई। और यह कार्यालय देखिए इतनी दूर पर है तो कार्यालय पर ही, इस लाइन पर रहेगी तो कार्यालय पर ही रहेगी, और इस लाइन पर आ जाएगी तो घर पर ही रहेगी। इसका मतलब यही हुआ। तो यह देखिए गई इस तरह, यहां पर तो रुकी है, और यहां पर देखिए वापस लौटा। यही ग्राफ है। कोई दिक्कत हो बताइए? बीच वाला समय हमने नहीं लिया। अगर बीच वाला समय लेंगे तो 11 बजेगा, 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, लेकिन जिससे हमको मतलब था वही समय हमने लिया। लेकिन आप तो समझी गए कितने समय तक रुकेगी? 7.5 घंटा ना, और यहां ग्राफ में भी बता रहा 7.5 घंटा। क्यों बताइए? आधा घंटा इसमें, फिर 10 से 11, 12, अगर करना चाहते कर लीजिए। 11, फिर क्या 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और फिर क्या 4, फिर 5। अब देख लीजिए कितना समय तक रुकी है। 1 घंटा यहां, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, और आधा घंटा या 7.5 घंटा जो निकाल रहे थे आप। ग्राफ भी बता रहा है 7.5 घंटा रुकी थी। और यह ग्राफ बताएगा 5 बजकर, भैया बताइए 5 और 5:06। इसका मतलब है कि यह ग्राफ खुद बता रहा है कि 6 मिनट में वह वापस लौटी, और यह ग्राफ खुद बता रहा है कि आधा घंटा में वह पहुंची। ग्राफ में सब दिखा दिए, अब कहीं भी मिस्टेक कुछ नहीं। बोलिए कन्फर्म हो गए? बना लीजिए, ग्राफ बनाइए। तो इसका सोल्यूशन भी देना था, ग्राफ भी बनाना था, यह भी बता दे रहे हैं।
कहीं किसी को सस्पेंशन में पूछ सकता है कि सर यहाँ कैसे हो गया, हम इसके शर्त के अनुसार चले हैं। जैसे कहा है पहले हमने निकाल लिया है कि आने में समय जाने में समय कितना लगा, उसी के अनुसार हमने ग्राफ पे सेट किया। देखिए हमने बताया समय थोड़ा इसमें लगेगा, चूंकि ग्राफ और सॉल्यूशन दोनों देना है, लेकिन यह है कि एक दो जब हम बता देंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे, धीरे धीरे कन्फर्म हो जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं। देखिएगा मिस्टेक ना हो ग्राफ में, जैसे बना उसी तरह बनाइएगा। अगर थोड़ा सा इधर उधर किए तो इसका मतलब ग्राफ गलत माना जाएगा, चूंकि 9.5 के सीध में यह होना चाहिए। स्केल से आप लोग बनाएगा तो सही बनेगा। हो चुका है सबका? चलिए अब नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 डालिएगा। कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ाता है, 5 कदम आगे बढ़ाता है और 3 कदम पीछे खींचता है और 3 कदम पीछे जाता है, बल्कि आता है लिखिएगा, और 3 कदम पीछे आता है। यानी 5 कदम आगे बढ़ाया तो 3 कदम पीछे खींच लिया, पीछे आ गया। क्या कदम आगे बढ़ा? 2 कदम ना। देख लीजिए ये चाल है शराबी की। उसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है। 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है। हो गया? इसी तरह वह चलता रहता है, इसी तरह वह चलता रहता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है, उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है। एक मीटर क्या है? लंबा है। और 1 सेकंड समय लगता है, और 1 सेकंड समय लगता है। यानी 1 सेकंड में 1 कदम आगे बढ़ाता है, कहने मतलब 1 सेकंड समय लगता है। हो गया? उसकी गति का यक्स टी ग्राफ, यक्स बीच में डैश रहेगा, यक्स टी ग्राफ खींचिए। उसकी गति का यक्स टी ग्राफ खींचिए। ग्राफ से यह बताइए कि वह जहां से चलना प्रारंभ करता है वहां से 13 मीटर दूर कै मीटर दूर?
13 मीटर दूर किसी गड्ढे में वह कितने समय पश्चात गिर जाएगा? कितने समय पश्चात वह गिर जाएगा? पढ़ लीजिए क्वेश्चन, देखिए। ग्राफ से ही बताना है। यह क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए कहा है किसी शराबी की जो है चाल 5 कदम आगे है 3 कदम पीछे है, यानी 5 कदम आगे जाता है फिर 3 कदम पीछे वापस आता है। और कहा है कि 1 कदम उसका 1 मीटर लंबा है और 1 कदम बढ़ाने में समय कितना लेता है? 1 सेकंड। यह भी कहा है, यानी 1 मीटर दूरी 1 सेकंड में तय करता है, मतलब यही है। तो कहा है कि इसका XT ग्राफ बनाइए और XT ग्राफ बनाने के बाद यह बताइए कि 13 मीटर जहां से वह चलता है 13 मीटर दूर एक गड्ढा पड़ता है उसके रास्ते में, तो कितने समय बाद वह गड्ढे में गिर जाएगा। देखिए अंत में कुआं खोद गया कि मतलब जो है वह गड्ढे में जरूर गिरे। वजह क्या होती है? देखिए आप बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे वजह इसकी, और हम यहां भी बता दे रहे हैं। ये जो शराबी है या शराब पीते हैं लोग, उससे क्या होता है कि उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वह शिथिल पड़ जाती है। जितना तेजी से काम करना चाहिए उतना तेजी से काम नहीं करती हैं, और जब उतनी तेजी से काम नहीं करती है, शिथिल हो जाती है, तो उसको सुस्ती आ जाती है। और सुस्ती आ जाने का मतलब है कि वह आराम महसूस करता है। इसलिए कुछ लोग ऐसा भी कहते होंगे आप लोग सामने कि हम तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोई नहीं ले पाता। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। जब लेगा तो फुल डोज कर लेगा, और जब तक गिर नहीं जाएगा तब तक चलता रहेगा। और सुबहिया से तलाश रहती है कि सुबहिया से कोई न कोई जो है मिल जाए, मुल्ला या कोई मिल जाए, 100-200 रुपया आ जाए हमारे पॉकेट में। जब 100-200 रुपया आ गई तो खत्म बवाल। इसके बाद शाम की दिनचर्या उनकी शुरू हो जाती है। तलाश केवल उसी की रहती है। और इससे देखिए हमने बता दिया कि जो शराब पीते हैं उनका देखा जाए तो हर तरीके से पतन हो जाता है। सामाजिक पतन, पारिवारिक पतन, आर्थिक पतन। कौन सा पतन नहीं होता गिन लीजिएगा। आर्थिक का मतलब उसके पैसा कमजोरी आ जाती है। पारिवारिक पतन का मतलब परिवार में कलह हो जाता है। सामाजिक पतन का मतलब समाज में उसको हे दृष्टि के देखा जाता है। अगर कुछ भी आप करने जा रहे हैं तो पता चलता है, लोग कहते हैं यह तो शराब पीता है शाम को। इसके बाद का विश्वास नहीं है। बताइए, सामाजिक पतन यह हो गया। आपकी कहीं इज्जत नहीं रह जाएगी। इससे दूर रहा जाए तो अच्छी बात है। इससे दूर रहा जाए अच्छी बात है। हाँ देखिए, जो अल्कोहल है या जो शराब होती है वह क्या करती है? हमने बताया कि ज्ञानेंद्रियां हैं उसको शिथिल कर देती है, और शिथिल करने से लोग आराम महसूस करते हैं। जितना तेजी से काम करते हैं वह जब शिथिल हो जाएंगे तो उतने तेजी से काम नहीं हो पाता है। तो देखिए शराबी गड्ढे में क्यों गिर जाता है, उसकी वजह हम बताना चाह रहे थे कि जब शराबी गड्ढे के पास, जैसे हम लोग गड्ढे के पास अगर पहुंच गए चलते रहते, तो हमारा पैर एकाएक रुक जाएगा। चूंकि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख जो है तुरंत देख करके मस्तिष्क को सूचना देगी, और मस्तिष्क तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए आपका पैर रोक देगा। लेकिन जब शराबी रहेगा तो चूंकि ज्ञानेंद्रियां उसकी शिथिल है, तो वह जब आगे जाएगा, यानी गड्ढे के पास पहुंचा
तो चूंकि ज्ञानेंद्रियां उसकी शिथिल है, काम धीरे कर रही हैं, अब आंख देखेगी तो धीरे से बताएगी मस्तिष्क को, और मस्तिष्क भी धीरे से काम करेगा, तब तक आपका पैर आगे बढ़ जाता है, अब गड्ढे में पहुंच चुके होते हैं। यही वजह होती है। तो समझ गए सब लोग ना? यह तो हमने बता दिया कि मतलब जो है इससे सावधान भी रहिए। और इस तरह देखिए उसकी चाल कैसे चल रही है, हम लोग ग्राफ पर आ जाइए। अब यहां पर कहा यक्स टी ग्राफ बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा यह यक्स टी ग्राफ आपका बनने जा रहा है। इस पर हम क्या लेंगे बताइए? टी ना, टी किस में लिया जाए? सेकंड में ना, क्योंकि सेकंड में दे रहा है, बोलिए। और इस पर यस ले रहे हैं, और यस बताइए दूरी मीटर में लेना, मीटर में ले रहे हैं, क्योंकि मीटर में दे रखा है, समय सेकंड में दे रखा है। तो आप अपने क्वेश्चन को देखते हुए लीजिएगा। अगर मान लीजिए यह किलोमीटर में दिया है या घंटे में दिया है, तो आप उसी तरह लीजिएगा जैसा कि पिछला हमने बनाया। अब चलिए वहां से क्या हो रहा है देखा जाए। 13 मीटर दूर गड्ढे में गिराना है इसको। क्यों? 13 मीटर दूर गड्ढा है, उसमें गिराना है इसको। तो कैसे देखिए गिरेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, बराबर अंतराल लीजिएगा। 11 12 और बताइए क्या 13। यहां पर पहुंचेगा तब गड्ढे में गिरेगा, इसीलिए 13 मीटर हमने किया। समझ गए ना? 13 से ज्यादा भी एक आध ले सकते हैं, 14 15 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन 13 से कम लीजिएगा फिर बढ़ाना पड़ जाएगा। समय क्या है? समय आपको पता नहीं है कब गिरेगा, कितने समय बाद वह गिरेगा यह नहीं पता है भाई, तो इसको हम आवश्यकता अनुसार बढ़ाते जाएंगे, बता दे रहे हैं। चलिए देखिए यहां पर सेकंड मिले, सेकंड में लीजिएगा, बहुत छोटा छोटा लेना पड़ेगा, बता दे रहे हैं, बहुत दूरी तक जाएगा। तो 2-2 का अंतराल ले, क्या 2-2 का अंतराल ले रहे हैं? चलिए 2-2 का अंतराल लेंगे, थोड़ा दिक्कत आएगी हमारे लिए। 1-1 का ले रहे हैं, 5 का नहीं, 5 का तो और दिक्कत आ जाएगी। 1 का लीजिए, 1 हो गया, 1 सेकंड, थोड़ा अंतराल कम ले रहे हैं। यह देखिए 0 रहेगा ही, यह 1 सेकंड हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 10 11 फिर 12 फिर 13 14 हुआ, फिर 15 16 17 18 19 20 और जाएगा आगे तक 21 22 23 24 25 और 26। देखिए ब्लैक बोर्ड पर हमारे नहीं आ पा रहा आगे, अगर समय की आवश्यकता पड़ेगी तो आगे आप लोगों को बढ़ाना रहेगा। घर पर आराम से इसको करिएगा, और जब आप दीजिएगा हम तरीका बता दे रहे हैं, हो सकता है हम लास्ट तक न पहुंच पाए, लेकिन आप लोग पहुंच लीजिएगा, बता रहे हैं तरीका। बोलिए क्या है? 5 कदम आगे बढ़ाएगा, तो बताइए 5 कदम आगे बढ़ाएगा तो कितनी मीटर दूरी तय करेगा? 5 मीटर। कंफर्म है ना? एक कदम 1 मीटर का उसका है, बड़ा लंबा कदम है, 1 मीटर का। हो गया? 1 मीटर लंबा उसका कदम है, और 1 सेकंड में वह जो है 1 मीटर लंबा बढ़ा रहा है अपना कदम 1 सेकंड में। तो बताइए पहला उसका स्टेप जब चलेंगे तो 5 मीटर वह जाएगा। बोलिए 5 मीटर की सीध में आइए, कितना सेकंड समय लेगा? बोलिए 5 सेकंड ना। तो देखिए आप 5 की सीध में आएगा, स्केल लाती तो और अच्छा बनता, और यहां देखिए 5 सेकंड के सीध में आएगा, 5 सेकंड के सीध, 5 सेकंड के सीध में आएगा। इसीलिए कह रहे थे इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, उससे स्केल से ही क्लियर हो जाएगा तब। यह देखिए बताइए यहां पर पहुंच गया कि नहीं? लेकिन फिर क्या कर रहा? 3 कदम पीछे आया, तो 3 कदम पीछे का मतलब 1 2 3 कदम पीछे आ गया। 3 कदम कहां? 3 कदम तो यहां 2 की सीध में ना। और कितना समय लगा? 3 सेकंड। बोलिए 3 सेकंड। इसके बाद गिनिए 5 3
8 किसी में जाएगा। ये देखिए यहां पर आ गया, बेचारा यहां था, पहुंचा था और यहां पर देखिए आ गया। पहले तो इस तरह चला, देखिए यहां से कदम बढ़ाया अपना, यहां पर गया था, फिर वापस 3 कदम देखिए वापस आया है यहां, और यह 3 सेकंड समय लगा इसका। तंग गली में चल रहा है बेचारा नाम दिया है। क्यों? आप जाते हैं किसी गली में, अगर परेशान होते हैं, परेशान होने का मतलब है कि कभी पता चलता है आप जा रहे हैं, पता चला आगे गली बंद है, तो बताइए तंग गली रहेगी नहीं, फिर वापस लौटना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन इसकी गली खुली ही है, फिर भी आगे पीछे हो रहे हैं। आप तो मान लीजिए बंद थी, मजबूरी थी, वापस लौटना पड़ा, कभी कभी बड़ा कष्ट होता है कि अरे इतना दूर आ गए, यहां देखिए रास्ता बंद है, फिर वापस लौटना होता है। तंग हुआ ना, समझ में आई बात ना? वह अलग तरीके से तंग है, आप अलग तरीके से तंग रहेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़िए बढ़िए बढ़िए, बहुत अच्छा है, ग्राफ जाएगा। अब फिर क्या करेगा? फिर 5 कदम आगे, कितना समय लगेगा? अब 5 कदम आगे बढ़िए, यहां देखिएगा कदम 1 2 3 4 5, अब 7 की सीध में आएंगे और समय 5 8 5 13 की सीध में आएगा। देखिएगा हम सीध थोड़ा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और यह देखिए 13 की सीध में बताइए हम ला दे रहे हैं 13 की सीध में। यह देखिए आप स्केल से बनाएगा, हमने कहा स्केल से बनाएगा तो एकदम जवाब सही सटीक आएगा, अकल जवाब हमको बताइएगा। अब बताइए यहां पर पहुंच गया ना, यह देखिए इस तरह जो है, बोलिए देखिए 1 2 3 4 5 कदम आगे बढ़ाया। अब कितना समय लगा? 1 2 3 4 5 सेकंड समय। फिर क्या करेगा? फिर वही करेगा ना, क्या आएगा? वापस 1 2 3 यानी 4 की सीध में ना, 4 की सीध में देखे जाएंगे और 3 1 2 3 मतलब 16 देखिए यहां पर आ जाएगा। यहां पर बेचारा फिर आ गया। जब यहां पर लौट आया तो बेचारा हम कह रहे हैं, क्योंकि पीछे आने में तो थोड़ा बेचारा हो जाता है। बोलिए। और इसी तरह आप तो समझ गए होंगे गैस। फिर क्या करना? 5 कदम तो इसकी सीध में आएगा, आप लोग वहां मत बढ़ाएगा, वहां से क्या बढ़ाएंगे, यहां से फिर आएगा। देखिए यहां पर आया है तो इसकी सीध में आएगा। 5 कदम चलिए, 1 2 3 4 5 9 की सीध में। और समय 5 कदम 16 5 21 ना, 1 2 3 4 5 21 की सीध में, 21 की सीध में जाएगा। और सॉरी 21 की सीध में आएगा। अब बताइए यहां पर पहुंच गया तो या तो देखिए इस तरह, बोलिए अभी क्या मीटर पहुंचा है? 9 मीटर पहुंचा है। 13 पहुंचाना हमने कहा ब्लैक बोर्ड पर नहीं आ पाएगा हमारे, अब पहुंचा लेंगे। बोलिए 13 पर जब पहुंच जाएगा तो वापस मत करिएगा, लास्ट में जब इसी तरह 13 पहुंच जाएगा इसको वापस करते जाइए, लेकिन लास्ट में जब 13 पहुंच जाएगा तो वहां बता दीजिएगा, उस सीध में देख लीजिएगा समय क्या है, समय वही आंसर आ जाएगा। फिर वापस मत करिएगा उसको, जब वह लक्ष्य पर पहुंच जाएगा फिर वापस आने की जरूरत है, आ जाएगा। तो देखिए अब बना लीजिए, देखिए सुनिए हमारी बात, ये रफ पर ही बना लीजिए आप लोग। फेयर पर सुनिए हमारी बात, फेयर पर घर पर खूब अच्छे से बनाएगा, या 26 तक ना जाए, समझ रहे ना, 26 तक ना जाए बल्कि और जाए, और जाने का मतलब 40 तक जाएगा। बता दे रहे हैं 40 का लक्ष्य लेकर चलिएगा तब आंसर मिलेगा, नहीं तो उससे कम करिएगा तो हमारी तरह बस अटक जाएगा। बता दे रहे हैं, बना लेंगे ना इस तरह, इसको खींच लीजिए सब लोग, रफ पर बना लीजिए, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा जैसे जैसे हमने पॉइंट आउट किया।